Good evening, myself Vijay Kumar Mishra, and welcome to my channel Continual English. Today I would like to tell you something about some structure. We are speaking Hindi to English or English to Hindi, but we are not aware about the structure. तो मैं आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बताऊंगा जो मोस्टली हमारे यूज में आते हैं। तो मन नहीं बनाया, मतलब कुछ भी आप इसमें जोड़ सकते हो। ये हमें आम बोलचाल की भाषा में बोलना पड़ता है, आप देख सकते हैं। तो अब इसकी इंग्लिश कैसे होगी? अभी आपको ये चारों लगभग एक ही है, थोड़ा सा अंतर है। अब यहाँ पे क्या यूज होता है? सेंस का यूज होता है। अब जबकि नाउ दैट, हालांकि यहाँ पे भी सेंस यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यह देखते हुए कि सीइंग दैट, मैं इसलिए इसके हिसाब से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहे। यह देखते हुए कि सीइंग दैट, अभी मैं इसका ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। ये इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कंसिडरिंग दैट, ये इसका अगर इंग्लिश आपको याद है ना, तो आप बाकी के सेंटेंस बना सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। मैंने ऐसे किया था, आवाज सुनाई दिया, बंद कर दो। जब मैंने ऐसे किया आवाज करके, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने हमारा जो हिंदी हमने बोला था, चूंकि अब जबकि, ये सब उसके देखो इंग्लिश है। सिंस, नाउ दैट, सेइंग दैट, कंसिडरिंग दैट, एक्सेट्रा। अभी क्या है? सिंस, कुछ नहीं करना है हमें। सिंस पहले यूज करना है, उसके बाद का सेंटेंस, फिर उसके बाद एक और सेंटेंस आता है। यहाँ पे क्या है? रीजन, कॉज। कॉज, चूंकि वर्षा हो रही थी, ये कॉज है, इसलिए हम लोग बाहर नहीं गए, ये क्या रिजल्ट है। नाउ दैट, अब जबकि, उसके बाद कॉज, रिजल्ट। यहाँ पे भी सीइंग दैट, कॉज, रिजल्ट। कंसिडरिंग दैट में कॉज, रिजल्ट। अभी हमें ये क्या है? ऐसे वाक्य बनाना है, बहुत सिंपल सा है। आपको बस सिंस, नाउ दैट, सीइंग दैट स्टार्टिंग में रखना है, बाकी सेंटेंस बोल देना है। वो भी सेंटेंस वैसे ही बोलना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में बोल देना, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में बोल देना। विल का प्रयोग लगाना तो विल का प्रयोग लगाना, फ्यूचर टेंस है, मतलब जैसा टेंस है वैसा लगाना है। मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाता हूँ कॉपी में। मैंने कॉपी में कुछ एग्जांपल्स बनाए हुए हैं, और देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है? यूज ऑफ सिंस, नाउ दैट, सेइंग दैट, कंसीडरेंट, जो अभी मैंने वर्ड वाइट बोर्ड पे लिखा तो वही है। देखो एग्जांपल क्या है? वन, एग्जांपल वन आपका ये है, चूंकि वर्षा हो रही है इसलिए हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। अब हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया। अभी क्या है? चूंकि, चूंकि, चूंकि की जो इंग्लिश है वो सिंस है। क्या है? सिंस है। और बाकी हमने कुछ नहीं किया है। अब देखो ना, चूंकि हमारा क्या है? वर्षा हो रही है, ठीक है। ये क्या है? हमारा कॉज है। तो चूंकि इट इज रेनिंग, कितना सिंपल है, देखो ना। अब यहाँ पे रिजल्ट आ गया, इसलिए हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। तो वी शुड नॉट गो आउटसाइड। अब देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसलिए का इसलिए की इंग्लिश नहीं बनती, समझे ना। डायरेक्ट हमें वी शुड नॉट गो आउटसाइड, बस यही बोलना है। इसलिए का कोई इंग्लिश नहीं होता। अब देखो, अब जबकि मैं बीमार हूँ तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। अब मैंने आपको पहले बताया भी था कि अब जबकि जब होता है तो वहाँ पे नाउ दैट का प्रयोग यूज करते हैं। हालांकि यहाँ पे भी सिंस का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन नाउ दैट लगाओगे तो और अच्छा रहेगा, है ना। यहाँ पे नाउ दैट, ठीक है। अब जबकि के लिए हमने क्या लगाया? नाउ दैट। अब जबकि मैं बीमार हूँ, ये क्या है? कॉज, आई एम इल, ठीक है। मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगा, नहीं या नहीं जाऊँगा लिखा है, तो आई विल नॉट गो टू स्कूल। अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, अब तो इंग्लिश नहीं बनी है, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, सिंपल। इसमें भी लिखा है फ्यूचर टेंस है, तो यहाँ पे भी आई विल नॉट गो टू स्कूल, कुछ चेंज नहीं करना है। मैं बीमार हूँ, आई एम इल, सिंपल सा। अब जब मैं कि बीमार हूँ तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, नाउ दैट आई एम इल, आई विल नॉट गो टू स्कूल, बहुत सिंपल सा है। वैसे इसमें भी है, यह देखते हुए कि, अब यह देखते हुए कि यहाँ से लेके यहाँ तक की इंग्लिश, यह देखते हुए कि, इसका ये होगा सीइंग दैट, है ना। यह देखते हुए कि बारिश हो रही थी। अब ये देखो पास्ट टेंस में आ गया, है ना।
तो यहाँ भी पास्ट टेंस वाज लग गया। इट वाज रेनिंग, मतलब जैसे हिंदी है वैसे ही इंग्लिश बनाया हमने, कुछ चेंज नहीं किया सेंटेंस में, बस शुरू में ये लगाना पड़ता है, यह देखते हुए कि सीइंग दैट, ठीक है ना। तो बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, इसलिए हम बाहर नहीं जा सके। अब सके हैं तो यहाँ पर कुड का उपयोग हुआ है, मतलब जैसे हिंदी है वैसा ही इंग्लिश है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है ना। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यह देखते हुए कि बारिश हो रही थी इसलिए हम बाहर नहीं जा सके। सेइंग दैट इट वॉज रेनिंग वी कुड नॉट गो आउटसाइड, है ना। अभी क्या है, एक चीज़ और है, ये बहुत लंबा हिंदी है, देखो ना। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि, इतनी लंबी हिंदी, अब इतना लंबा हिंदी थोड़ा कोई बोलेगा, इसका सिंपल सा है, कंसिडरिंग दैट। कंसिडर मतलब ध्यान में रखना, विचार करना, किसी चीज़ को कंसिडर करते हैं ना हम लोग। और ये हमारा, तो क्या है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि, ठीक है ना। तो कंसिडरिंग दैट लेकिन बोलना है, बस ज़्यादा नहीं, लंबा नहीं बोलना है। तो हमारे पास कार नहीं है इसलिए हम बाइक से कंपनी जाएंगे। वी डू नॉट हैव ए कार, हमारे पास कार नहीं है। वी डू नॉट हैव कार, इसलिए, अब मैंने पहले ही बोला था इसलिए का इंग्लिश नहीं बनती यहाँ पे। हम बाइक से कंपनी जाएंगे, वी विल गो कंपनी बाय बाइक, ठीक है ना, सिंपल सा। तो अभी आपने क्या सीखा, सिंस का प्रयोग, नाउ दैट का प्रयोग, सीइंग दैट का प्रयोग, कंसिडरिंग दैट का प्रयोग सीखा। अच्छा, इनको आप यहाँ पे भी सिंस लगा सकते हो, यहाँ पे भी सिंस लगा सकते हो, लेकिन जैसा ये लिखा वैसा बोलोगे तो आपको थोड़ा याद रहेगा, मेरे कहने का मतलब है। अब जबकि के लिए नाउ दैट बोलोगे तो आपको याद रहेगा। अब जबकि मैं बीमार हूँ तो मैं कैसे स्कूल जाऊँ, तो यहाँ पे कैसे, हाउ हाउ आई विल गो टू स्कूल, ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। तो अब ये 1 2 3 4 आपने सीखा, इनका अल्टरनेटिव भी होता है। मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, थोड़ा कैमरा नीचे लाता हूँ मैं, अल्टरनेटिव भी है, देखो ना। सिंस, अब सिंस के लिए इन एज मच एज का भी प्रयोग होता है, कुछ लोग बोलते हैं, हालांकि मैंने यहाँ पे एग्जांपल नहीं दिया। तो आप इन एज मच एज इट इज रेनिंग वी शुड नॉट गो आउटसाइड, ऐसा बोल सकते हो। इन, समझे ना, कैमरा था ऊपर करता हूँ मैं, इन इट इज क्या बोला है, इन एज मच एज है ना, तो यहाँ पे सिंस की जगह पे इन एज मच एज बोल सकते हो। इट इज रेनिंग वी शुड नॉट गो आउटसाइड, ठीक। वैसे नाउ दैट, अब नाउ दैट है तो नाउ दैट को भी अल्टरनेटिव बहुत सारे हैं, इन दैट भी बोल सकते हो, गिवन दैट भी बोल सकते हैं। गिवन दैट आई एम इल, जैसा, ठीक है, आई विल नॉट गो टू स्कूल, तो गिवन दैट भी लगा सकते हो। कोई तो एज भी बोल सकता है, एज आई एम इल, जैसा कि मैं बीमार हूँ, आई विल नॉट गो टू स्कूल। तो ये देखो, ये अभी तो आप सीख रहे हो, इतना मैं बता रहा हूँ ताकि आपको याद है, लेकिन जब आप बोलने लगोगे ना, तो बोलते समय क्या है, एज लगा दिया, गिवन दैट लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, सब चलता है, लेकिन आपको सही बोलना है। सब चलता मतलब नहीं कि आप गलत स्पीक इंग्लिश बोलो। तो आप गिवन दैट बोलेगा तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा ये गलत बोल रहा है, आपके सेंटेंस सही होने चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें आप यूज कर सकते हो अल्टरनेटिव में, है ना। अच्छा, ये सब चीज़ें आप देख रहे हो, इसमें सब में क्या है, कॉज पहले आ गया, सी इट इज रेनिंग, ये रीजन आ गया, कारण, हाँ, रिजल्ट बाद में है। सब में आप देखो ना, नाउ दैट आई एम इल, चूंकि मैं बीमार हूँ, है, आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे रिजल्ट बाद में आया है, कॉज पहले आ गया। लेकिन कोई कोई बिकॉज भी यूज करता है, यहाँ पे बिकॉज का यूज नहीं हो सकता है। बिकॉज का यूज कब होता है, जब आपका ये जो आपका रिजल्ट है पहले आता है। आपको समझाता हूँ एग्जांपल से, बिकॉज, ठीक है। तो अब देखो ना, यहाँ पे बिकॉज तब यूज होता है, मतलब बिकॉज को यूज बीच में करते हैं, बीच में करते हैं। यहाँ पे जो रिजल्ट है पहले आ जाता है, कॉज बाद में आता है ना। तो मैं आपको अपने नोटबुक में ले आता हूँ, यहाँ पे कैमरा नोटबुक लाता हूँ अभी। अब देखो ना, मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, है ना। परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, ये क्या है, रिजल्ट है, मतलब आपको पहले ही पता चल गया रिजल्ट क्या है, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से पढ़ाई की थी, है ना। अब ये क्योंकि जो है, ये आपका क्या पता है, क्योंकि आपका
इसलिए आया क्योंकि आपका जो कॉज है बाद में आया। तो रिजल्ट पहले आया, मैंने परीक्षा उत्तीर्ण हो गया क्योंकि मैंने अच्छी तरह से पढ़ाई की थी। तो सिंपल सा जो इसकी हिंदी है वही इंग्लिश में बोलना है। आई क्वालिफाइड द एग्जाम बिकॉज आई स्टडीड प्रॉपरली। सिंपल, जैसे हिंदी है वैसे इंग्लिश बनानी है, ठीक है ना। अब मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं है क्योंकि मेरी तनख्वाह अच्छी नहीं है। अब देखो यहाँ पे वो ये तो ये पॉजिटिव सेंटेंस था, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आ गया। वही चीज़ है, नेगेटिव में आ गया, लेकिन रिजल्ट पहले है। रिजल्ट क्या है आपका? पहले है। तो अब तुम कैमरा थोड़ा एंगल में हो गया, हमें रुक जा। आइए चलो। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं है। ये पहले से रिजल्ट पता हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हुआ लेकिन रिजल्ट पता चल गया। आई डू नॉट हैव इवन ए बाइक, मेरे पास एक बाइक भी नहीं है, मोटरसाइकिल भी नहीं है, ठीक है। बिकॉज, अब क्योंकि यहाँ पे लगेगा मेरी तनख्वाह अच्छी नहीं है, ठीक है। माई सैलरी इज नॉट गुड, मेरी तनख्वाह अच्छी नहीं, माई सैलरी इज नॉट गुड। समझ में आ रहा है ना। अब आते हैं, अच्छा यहाँ आप देखेंगे बिकॉज पहले आएगा तो वो उसको बोलते हैं एम्फेटिक वर्ड। आप किसी बात को बहुत जोर दे के बोलते हो ना, तब बिकॉज शुरू में आता है। इट इज़ बिकॉज, लेकिन जो रिजल्ट है वो फिर यहाँ पे बाद में आ जाएगा, यहाँ पे कॉज हो जाएगा। जैसे आपने सीन्स के साथ कॉज पहले आता था, वैसे यहाँ पे भी कॉज पहले आ जाएगा। आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखो ना। वो दौड़ नहीं सकता, अब कैमरा में यहाँ पे लाता हूँ, वो दौड़ नहीं सकता क्योंकि वो कमजोर है। अब यहाँ पे क्या है? ही कैन नॉट रन, यहाँ पे ही कैन नॉट रन, ये क्या है? रिजल्ट पहले आ गया, बिकॉज ही इज वीक। लेकिन जब आप इस पर जोर देकर बोलोगे, एम्फेटिक बोलोगे, तो इट इज बिकॉज ही इज वीक। अब यहाँ पे क्या? कॉज पहले आ गया। इट इज बिकॉज ही इज वीक दैट ही कैन नॉट रन, है ना। देखिए ध्यान देने वाली बात यह है, मैं कैमरा बोर्ड पे लाता हूँ। इट इज़ बिकॉज, जब भी आपका इट इज़ बिकॉज का यूज होता है, आपको दैट बीच में लगाना ही लगाना है। आप देखो ना, यहाँ पे मैं नोटबुक पे कैमरा ला रहा हूँ। इट इज़ बिकॉज ही इज वीक दैट ही कैन नॉट रन। आप उसी चीज़ को, वो दौड़ नहीं सकता क्योंकि वो कमज़ोर है, उसी को आप इम्पेटिक वे में बोल रहे हो, जोर दे के बोल रहे हो, जोर दे के बोल रहे हो, समझे ना। किसी बात पे ज़्यादा दबाव डाल के बोल रहे हो। तो ये तो रहा आपका मतलब जो आम दिनचर्या में जो वार्तालाप होती है, चूंकि या देखते हुए, सीइंग दैट, कब यूज करना है आपको अब क्लियर हो गया होगा। और भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे है, अभी आपको और भी एग्जाम्पल देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चूंकि वर्षा हो रही है, सिंस इट इज रेनिंग, इसलिए हम लोग कहीं भी नहीं जा पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू गो एनीवेयर, है ना। सिंपल सा, जो इंग्लिश में हिंदी बनाना है, केवल शुरू में सिंस लगा दिया, कुछ नहीं किया हमने भाई, ठीक है ना। अब जबकि हमारा गणित अच्छा है, इसलिए हम 80% से ज़्यादा नंबर लाएंगे। नाउ दैट आवर मैथ इज गुड, वी विल ऑब्टेन मार्क्स मोर देन 80%। सिंपल। यह देखते हुए कि राजू की हाइट अच्छी है, वह ऊंची कूद प्रतियोगिता जीत सकता है। Saying that Raju's height is good, he can win high jump competition। अब आपको देखो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वाकई में मतलब मेरा चैनल पे जो मैंने आपको दिखाया है अभी अपने चैनल पे थोड़ा भी अच्छा लगा है, तो आप प्लीज़ कॉन्टिन्यूअल कॉन्टिन्यूअल इंग्लिश जो है इसको लाइक करें प्लीज़। आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तो आपको ऐसे ही वीडियो इंग्लिश सिखाने के लिए मिलते रहेंगे। थैंक यू।